नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और ये सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एमजीएम अस्पताल के 55 ठेका कर्मियों के स्थायीकरण की मांग को लेकर निकाली गई रैली। शहर में आयोजित हुआ 65वां वन महोत्सव, विधायक तथा वन पदाधिकारियों ने किया शिरकत। और भाजपा युवा मोर्चा ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति के बैनर तले एमजीएम अस्पताल के 55 ठेका सफाई कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर से शांति प्रदर्शन रैली निकाली, जो जिला मुख्यालय तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में ठेका मजदूरों ने हाथों में झाड़ू और गले में अस्पताल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ नारे के पोस्टर लटकाकर अपना विरोध जताया। साथ ही जिला मुख्यालय पहुंचने पर इन्होंने अपने ही झाड़ू से पूरे जिला मुख्यालय को साफ भी किया। ज्ञात हो कि इनके द्वारा पूर्व से ही पूरे 55 ठेका सफाई कर्मियों की मांग इनके और झामुमो के द्वारा की जा रही है, परंतु सरकार द्वारा इनकी मांग पर प्रस्ताव के बाद भी इन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। वहीं इस प्रदर्शन में शामिल महिला मजदूरों का मानना था कि हमारी मांगों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया है और हमारा जीवन काफी कष्टों से भरा हुआ है। अस्पताल में हमारे लिए कोई सुविधा भी नहीं है। मूत्र सब सफा करते हैं कि हम गंदगी से गंदगी जगह को साफ करते हैं, लेकिन हम लोग का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ना ठेकेदार अच्छा से पैसा देता है, ना पीएफ अच्छा से मिलता है, ना ऐसा ही अच्छा कोई चीज की भी फैसिलिटी नहीं है। जहाँ तक कि काम करते करते में कोई महिला अगर गिर जाती है रास्ता में तो उसको उठा के लेके कोई रूम एक तो मिला नहीं हम लोगों को कि चलो 5 मिनट उसका आराम कराए। मैंने जहाँ पाएंगे वहाँ खाएंगे, जहाँ पाएंगे वहीं सोएंगे। हम लोग को कोई एक रूम भी नहीं दिया गया है। हम लोग का इतना साल से काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम होता है कोई आता है तो रात तक 11 बजे तक भी हम लोग रुक के लेडीज जात हम लोग अस्थायी का मांग हम लोग का इसलिए कर रहे हैं ताकि इतना दिन से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर इस प्रदर्शन में कर्मचारियों का साथ दे रहे झामुमो नेता श्यामल सरकार ने जब मीडिया से पूछा कि झामुमो की राज्य सरकार में उन्हीं के द्वारा इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उन्होंने इस सवाल पर कन्नी काटते हुए कहा है कि सरकार द्वारा इनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, परंतु अस्पताल और जिला प्रशासन हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। एमजीएम अस्पताल के 55 सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण का मांग को लेकर के विगत कई वर्षों से हमारा आंदोलन चल रहा है और ये मामला माननीय विधायक रामदास सोरेन जी ने भी इसको विधानसभा में उठा चुका है, मगर अभी भी विलंब पर विलंब होते जा रहा है, जिसको लेकर के आज हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल शांति मार्च लेकर के हम लोग एमजीएम अस्पताल से डीसी ऑफिस तक पहुंचे हैं और उपायुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन आज हम लोग सौंपेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि 1 माह के अंदर में ये समस्या का समाधान किया जाए। और उधर जमशेदपुर के गरमनाला स्थित बालिका उच्च विद्यालय में 65वें वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पश्चिमी विधायक बन्ना गुप्ता, क्षेत्रीय वन संरक्षक तथा कई अन्य वन पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक बन्ना गुप्ता, क्षेत्रीय वन संरक्षक के चटर्जी तथा डीएफओ के जेड भूटिया ने स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने झारखंड के पारंपरिक नृत्य का भी प्रदर्शन किया। वहीं बातचीत के दौरान विधायक बन्ना गुप्ता ने बताया है कि जब से मानवता का विकास हुआ है तब से हमारे बीच से वन और पेड़ गायब होते जा रहे हैं और इस कारण से आज के पर्यावरण को बचाने के लिए यह जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं और इसमें सभी को खुलकर सामने भी आना चाहिए। तो फ्रेंडली सिस्टम को भी हम लोग मानने लगे हैं, तो किसी चीज़ का उपभोग हो जाता है। अब कहीं पर पेड़ कट जाते हैं, कटने के बाद फिर जो है नए पेड़ नहीं लगते हैं, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे वन संपदा और जनजीवन पर पड़ता है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब तक हम नए पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे और हमारा जो सिस्टम है उसको बैलेंस नहीं करेंगे, लोग अपनी सुविधाओं के हिसाब से काटते रहे हैं, लेकिन लगाने का काम बड़ा धीमा गति में हुआ है। तो अब जो है विगत 20-25 वर्षों से पूर्व से हर विभाग जो है इस पर बहुत गंभीर रूप से चिंतन मनन कर रहा है और मुझे लगता है कि आज उसी की कड़ी में एक अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों में जन जागृति लाने के लिए
ये इस तरह से पेड़ों को लगाया जा रहा है ताकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक मानवीय जीवन जो है सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसी की कड़ी में ये एक जन जागृति अभियान है। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर उपस्थित क्षेत्रीय वन संरक्षक के चटर्जी ने बताया है कि इस तरह के कार्यक्रम से हमारा प्रयास है कि पेड़ों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता लाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और इसके लिए सबसे जरूरी है पेड़ लगाएं। जी हाँ, लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। नहीं, ये कोल्हान में जैसे ये पूरा जंगल का ही प्रदेश कहा जाता है। सारंडा जैसे जंगल और तलमा जैसे जंगल यहाँ पर हैं, तो इसमें अवेयरनेस लाने के लिए, चूँकि यहाँ पे कॉर्पोरेट हाउसेज सभी जगह काम करते हैं यहाँ पर, तो विभिन्न जगहों पर इसको किया गया। इसमें टिस्को के साथ भी इस बार टाटा स्टील के साथ भी एक बड़ा सा वन महोत्सव SNTI में किया गया। इसकी कड़ी में आज का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें, और यहाँ जो बच्चे हैं उनमें ये संदेश जाएगा कि पेड़ लगाना चाहिए, और इसी के उस पर आज इसका ये कार्यक्रम है। और उधर जिला भाजपा युवा मोर्चा ने क्षेत्र में पिछले दिनों हुए बाढ़ के बाद महामारी के खतरे से निजात की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे तथा जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले दिनों नदी का पानी उफान पर था और इस कारण से बागबेड़ा, जुगसलाई, शास्त्री नगर आदि क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस गया था और अब जब पानी निकल चुका है तो यहाँ महामारी का डर सताने लगा है। इन्होंने बताया कि जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि क्षेत्र में अविलंब साफ सफाई करवाई जाए और वहाँ मेडिकल कैंप भी लगवाया जाए ताकि लोग इस महामारी के प्रकोप से बच सकें। पानी जो वर्षा हुई थी जिसके कारण की बागबेड़ा, जुगसलाई, शास्त्री नगर इत्यादि जगहों में जो नदी किनारे के क्षेत्र हैं वहाँ पे जो पानी का जमाव हो गया है जिसके कारण गंदगी फैल गई है, तो वहाँ पे काफ़ी गंदगी होने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और उसका साफ़ सफाई अभी तक नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोग DC साहब से मांग करने के लिए आए हैं कि वहाँ जल्द से जल्द पाउडर का छिड़काव कराया जाए, साफ़ सफाई कराया जाए और एक चिकित्सक शिविर लगाया जाए निःशुल्क, जिससे कि वहाँ की गरीब जनताओं को उसका लाभ मिल सके और जो बीमार हो रहे हैं वो लोग को चिकित्सा मिल सके। क्योंकि विगत दिनों कल ही की घटना है, वहीं के क्षेत्र में एक छोटा सा बच्चा डेंगू के मच्छर के काट देने से उसकी मृत्यु हो गई। और इधर बरसात के मौसम में सर्पदंश थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां आए दिन जहरीले सर्पों के शिकार मरीज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हो रहे हैं, वहीं अस्पताल में सर्पदंश का दवा नहीं है, जबकि दवा का फंड मिले लगभग 2 माह हो गए हैं। आए दिन की तरह गुरुवार को भी घाटशिला से एक सर्पदंश के शिकार सबर महिला दुर्गी सबर को आसू नेताओं व घुटिया प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने इलाज के लिए भर्ती कराया। भर्ती करने आए शिक्षक निर्मल कुमार भगत ने बताया है कि दुर्गी सबर गालूडी थाना अंतर्गत घुटिया गांव निवासी है, जो कि सबसे सबरों की बस्ती है। दुर्गी उन्हीं के विद्यालय में खाना बनाने का काम किया करती है। वह खाना बनाने के लिए लकड़ी निकाल रही थी कि उसी दौरान लकड़ी में छुपा चित्ती सांप ने उसे डस लिया। उसने इसकी घटना की जानकारी दी, तब जाकर वे और आंसू कार्यकर्ताओं ने उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया। जहां आने के बाद यहां ABS का इंजेक्शन नहीं होने के कारण यहां के जूनियर डॉक्टर ने उसे 4 वायल इंजेक्शन बाहर से खरीद कर लाने को कहा। उसके बाद वे लोग अस्पताल के नर्स व डॉक्टरों पर दबाव बनाने लगे कि सबर जातियों को दवा मुफ्त में देने का कानून है। तब जाकर सीनियर डॉक्टर ने मुफ्त में दवा देने का आश्वासन दिया। सबर जो रसोइया है मेरा स्कूल की, वो खाना बनाने के लिए मतलब लकड़ी जहाँ रखा रहता है वहाँ लकड़ी लाने के लिए गई थी, तो देखी ध्यान से देखी लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। बाद में जब लकड़ी ये कर रही थी तो फिर मैं काट लिया सांप। आप लोग सांप को देखे? कौन सा सांप? चीती सांप। चीती? हाँ। कितने देर के अंतराल में काटा है? तो लगभग आपका 10, 40, 45 ऐसे होगा, लगभग 4 घंटा होगा। हाँ, वहाँ से लाने में तो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? यहाँ डॉक्टर अभी तो कुछ बोले नहीं है, डॉक्टर अभी कुछ नहीं बोले हैं, सिर्फ जो हम लोग बांध के रखे थे उसको ढीला करने के लिए बोले हैं और कुछ बोले ही नहीं। और इधर फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर जमशेदपुर शहर की सामाजिक संस्था भरत सिंह लाइफ लाइन क्लब के द्वारा जुबली पार्क में पौधारोपण किया गया।
इस दौरान क्लब के लोगों ने पार्क के विभिन्न इलाकों में अशोक पेड़ लगाए। क्लब के सदस्य किशन खन्ना ने बताया है कि अभिनेता शम्मी कपूर एक ऐसे अभिनेता थे जो किसी भी किरदार में लोगों को भा जाते थे और ऐसे अभिनेता को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी कारण से हमने अशोक पेड़ लगाया है जो कि कई पीढ़ियों को छांव प्रदान करेगी। हमेशा फिल्म अभिनेताओं का नाम से पौधारोपण जुबली पार्क अन्य जगह में करता है। आज भी हम लोग चिल्ड्रन पार्क के सामने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता स्वर्गीय शम्मी कपूर की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग 3 अशोका ब्रिज लगा रहे हैं और जुबली पार्क में आने वाले लोगों से हम लोग आह्वान करते हैं कि एक अच्छे अभिनेता का हम लोग पौधारोपण कर रहे हैं। इसी जीवित रखने के लिए प्रतिदिन वे लोग आते हैं सुबह शाम, इसमें पानी डाले, क्योंकि एक शम्मी कपूर जैसा अभिनेता शायद फिल्मी दुनिया में नहीं मिलेगा। इसके परिवार में बहुत अच्छे लोग थे जिसका फिल्मी दुनिया में राज था। पृथ्वीराज कपूर इनके पिता थे, राज कपूर जिन्होंने आरके के नाम से कई फिल्में बनाई, शशि कपूर इनके छोटे भाई है। तो ऐसे फिल्म अभिनेता का नाम से हम लोग पौधारोपण करके अपने को फक्र महसूस कर रहे हैं। और इधर एमजीएम अस्पताल के सामने शहर के टेम्पो चालकों का तांडव समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्रशासन भी इनके स्पीड पर अंकुश लगाने में विफल दिख रही है, जिसके कारण अस्पताल के कर्मचारी व मरीज काफी नाराज हैं और स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे हैं। कुशमा पूर्व अस्पताल के समीप वाले मानगो से साक्षी आने वाले चाईबासा रोड नो एंट्री जोन हुआ करता था, लेकिन सड़क हादसे को देखते हुए कुशमा पूर्व उस रोड को नो एंट्री में खोल दिया गया है। इसके बाद भी टेम्पो चालकों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन टेम्पो से किसी न किसी पैदल चलने वाले या बाइक सवार की दुर्घटना हो ही जाती है और टेम्पो चालक टक्कर मारकर वहां से भागने में सफल भी हो जाते हैं। दुर्घटना में खासकर अस्पताल के सरकारी कर्मचारी व परिचालिका जख्मी हुई हैं। जब तक बुधवार को भी अस्पताल के मेडिसिन वार्ड के कर्मचारी ससोधर महतो का 20 शिफ्ट ड्यूटी पूरा कर वो वापस अपने घर जाने के लिए अस्पताल से बाहर निकल ही रहे थे कि एक टेम्पो काफी तेजी से आया और उन्हें टक्कर मार दिया और टेम्पो भी घटनास्थल से पलट गया। उस टक्कर में टेम्पो चालक व सवार को तो कुछ नहीं हुआ, पर अस्पताल के कर्मचारी ससोधर बुरी तरह जख्मी हो गए। टक्कर के बाद स्थानियों ने टेम्पो चालक को पकड़ लिया और ससोधर महतो को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में ही भर्ती कराया। वहीं अस्पताल के कर्मचारी अध्यक्ष जोनी मुखी ने कहा है कि इस रोड में सरकार या टाटा कंपनी एक स्पीड ब्रेकर बनाए, अन्यथा इस तरह का दुर्घटना कभी नहीं थमेगा। हम यहाँ से 9 बजे ड्यूटी खत्म करके निकले। रेड कार क्रॉस करने के बाद अपना साइड में जा रहा था, अचानक टेम्पो वाला आके हमको धक्का मार दिया, जो कि मेरा चोट भी लगा, क्रैक भी हुआ, स्टिच भी पड़ा, साथ साथ गाड़ी भी डैमेज हुआ। ड्यूटी करके निकले थे? हाँ, ड्यूटी करके निकले। पकड़ा गया टेम्पो वाला? टेम्पो वहाँ खड़ा है। हॉस्पिटल गेट का सामने एक तो यहाँ जो व्यवस्था होना चाहिए, ट्रैफिक का एक होना चाहिए सरकार की ओर से, और ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है और इतना टेम्पो हो गया है कि टेम्पो का आना जाना के चलते आए दिन एक्सीडेंट इस गेट में होते हैं। और कर्मचारी कल आप तो जान रहे हैं, कर्मचारी मरते मरते बचा, अगर वो हेलमेट नहीं पहने रहते तो उसका मृत्यु था। जिस स्पीड से टेम्पो आया, अगर यही बम्पर बना रहता तो वो स्पीड कंट्रोल होता। और इधर सिंहभूम फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले शहर के फार्मासिस्टों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान इनका कहना था कि शहर की अधिकतर दवा की दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं होते हैं और इसी कारण से मरीजों को ना ही सही दवाइयां मिलती है और ना ही दवाई की जानकारी, और फार्मासिस्ट की वेतन इतने कम है कि इससे परिवार का भरण पोषण भी नहीं होता है। इन्होंने बताया कि जब दवाइयां नष्ट हो जाती हैं तो उन्हें कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसके लिए सरकारी तंत्र की तरफ से इंसिस्टर लगाया जाना चाहिए, जो कि शहर में नहीं लगाया गया है। ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने मांग किया है कि इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देकर इस पर कार्रवाई करें ताकि मरीज और फार्मासिस्ट दोनों का बचाव हो सके। जमशेदपुर में जितने भी दवा दुकानें चलती हैं, चाहे वो 400 हो 300 हो, उसमें से 60% दवा दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं मिलते हैं, जिससे कि आपको सही पैमाने में ना जानकारी मिलेगा, ना दवा का रक्षण करा सकते हैं, ना कुछ करा सकते हैं, जो कि ड्रग एक्ट के अनुसार गलत भी है मैडम। उस दवा दुकान को तुरंत बंद कर देना होता है। तीसरी मांग है मैडम, हमारा दूसरा मांग था कि हम लोग 100 रुपया में खटते हैं, वहाँ पे हमारी रोजगारी 100 रुपया मिलती है, जो कि न्यूनतम एक मजदूर के वेतन से भी कम है। हमें कम से कम अपने बच्चे को पालने के लिए कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये की नौकरी मिलनी चाहिए थी वहाँ पे, अगर जो दवा दुकान चल रही है। तो इसका हम लोगों ने बोला था, जो कि उन्होंने लिखा है, लेबर एक्ट को हम लोग भेजेंगे लेबर कमिश्नर को।
तीसरा है कि बायो से जितनी भी नुकसान होती है दवा के कारण होता है। दवा को जब बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एक्सपायरी, उसको फेंकने का आपको कहीं भी जगह नहीं है मैडम। उसको नष्ट करने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, जो गवर्नमेंट द्वारा इंसिस्टर लगाना चाहिए, जो कि हम लोग ने मांगा था उनसे, जो कि हाई कोर्ट ने भी इनको बोला है कि जल्दी लगाना। और अब जब से एक नजर तक एमजीएम अस्पताल के 55 ठेका कर्मियों के स्थायीकरण की मांग को लेकर निकाली गई रैली। शहर में आयोजित हुआ 65वां वन महोत्सव, विधायक तथा वन पदाधिकारियों ने किया शिरकत। और भाजपा युवा मोर्चा ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लोगों से राष्ट्रीय लोकवाणी.com पर आज की खबर के साथ अब तक राष्ट्रीय लोकवाणी के नमस्कार।